हई बोलता बिहार सुनी पवन के पुकार बम्पर जीत होई। हई बोलता बिहार सुनी पवन के पुकार बम्पर जीत होई। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई। जब पवन सिंह ने ये गाना गाया था तो किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को बिहार विधानसभा चुनाव में इतनी बम्पर जीत मिलेगी। हालांकि पवन सिंह ने अपने गाने के माध्यम से ये संदेश दे दिया था, बिहार में एक बार फिर मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट है। एक बार और सुनिए पवन सिंह का ये गाना। हई बोलता बिहार सुनी पवन के पुकार बम्पर जीत होई। हई बोलता बिहार सुनी पवन के पुकार बम्पर जीत होई। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की चुनावी तीर ऐसी चली है कि महागठबंधन पस्त हो गया है। महागठबंधन में शामिल सभी दलों पर सुशासन बाबू की पार्टी जेडीयू अकेले भारी पड़ी है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि बिहार में उनका असर अब भी बरकरार है। नीतीश कुमार के लिए विधानसभा चुनाव एक बड़ी चुनौती था। लगातार एंटी इनकम्बेंसी, लंबी राजनीतिक पारी और गठबंधन बदलने की छवि के बावजूद उन्होंने इस विधानसभा चुनाव में एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि अभी बिहार में उनके मुकाबले में कोई नहीं है। विधानसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत से ही कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से जमकर नीतीश कुमार पर हमले किए जा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार बिहार की सड़कों और गांवों को नापने में लगे थे। वो सड़क मार्ग से ही अधिकतर प्रचार कर रहे थे। नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं से लगातार मिल रहे थे और अपने वोटरों को साध रहे थे। और इधर महागठबंधन में सीटों को लेकर तकरार चल रही थी। कांग्रेस, आरजेडी और मुकेश सहनी की वीआईपी के बीच सीट बंटवारे के मुद्दे पर तलवारें खींची हुई थी। वहीं बीजेपी और चिराग पासवान की एलजेपीआर भी अपने राजनीतिक कील कांटों को दुरुस्त करने में लगी थी। नीतीश कुमार की कई योजनाएं भी ऐसी हैं जिसका उन्हें चुनाव में काफी लाभ मिला है। जीविका समूह मॉडल, लखपति दीदी कार्यक्रम, 10,000 रुपए की सीधी आर्थिक सहायता ने भी नीतीश कुमार और एनडीए की बम्पर जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी बानगी उस वक्त दिखी जब नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा में महिलाओं ने जमकर गीत गाए और नीतीश की जीत का जश्न मनाया। मुख्यमंत्री भी यही के हखिन। तो हम वोट दिलिए हुनके, सब दीदी के भी कहलिए है कि तीरे छाप पर वोट दी है। नीतीश के जिताना है, सब महिला सबसे तो जितबे कैलखिन है। की लगा है तो 10,000 मिले तो जादू चल रही नहीं, वो सब बात नहीं। आज नीतीश कुमार 10,000 दिलखिन तक कर लिए, पहले नहीं दिलखिन तो नहीं जितलखिन कि देवे करा लिए। कैसे तो हनी खुशी मना लू आज यहाँ? खुशी तो सवेरे से मना रही, आगे आगे वोट गिनती हो रहे ने। हमरा तो छोटा मोबाइल है, लेकिन सब भैया सबसे पूछ रहे कि ककर आगे चल रहे, तो कहलखिन नीतीश कुमार। तब बिहनाही से जयकार खेत पटा रही, मना रही। होली दिवाली फिर मन गए आज? हाँ फिर से। अन्य मुख्यमंत्री भैया जी के गांव है, अब हम लोग उनका खुशी में हम लोग सब दीदी होली खेल रहे हैं और माता को मना रहे हैं। पहले ही से सुमर रहे थे कि मुख्यमंत्री कब, आगे आगे तो बढ़िए रहे थे, लेकिन हम लोग को लग रहा था कि कब बढ़ेंगे, कब फाइनल हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। हम लोग खूब खुशी मना रहे थे, फाइनल हो ही गया। नीतीश कुमार जिंदाबाद कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, की लगा है जो 10,000 मिला उसका जादू चला है?
है क्या? नहीं, उसे ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसे भी तो उन्हीं को हम लोग जिताते थे, है ना? इससे पहले कहाँ मिला था, तो हम लोग जिताए ना। इस बार आओ है कि आओ सब लोग महिला सब खुशी हो गए, सब तो लोग खुश आप लोग हैं। आधी आबादी कैसे खुशी मना रहे हैं? क्या कर रहे हैं उनके घर में आज, कल्याण बिघा में आज? कल्याण बिघा में सब वो है, नाच गान कर रहे हैं, बजा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि फिर से हमारे नेता हमारे गाँव के नेता हैं, इसलिए हम लोग खुश हो रहे हैं। दरअसल पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार में कई बड़े बदलाव किए हैं। संगठित अपराध को कम करना, बिजली व्यवस्था को सुधारना, सड़कें ठीक करवाने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण के लिए भी नीतीश कुमार ने कई कदम उठाए हैं। उनकी योजनाओं का सीधा लाभ जरूरतमंदों और महिलाओं को मिलता रहा है। तभी तो 20 साल बाद भी नीतीश के सामने महागठबंधन 19 साबित हुआ है। नीतीश कुमार पर संजय निरुपम का क्या कहना है, सुनिए। आज के नतीजों पे सबसे पहले मैं मुंबई में रहने वाला एक बिहारी, बिहार के 14 करोड़ नागरिकों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, बल्कि उनको मैं प्रणाम करूंगा कि पहली बार चुनाव में ऐसा दिख रहा है कि बिहार के मतदाताओं ने जाति पाति की भावना से ऊपर उठ करके मतदान किया है। बिहार सदियों से जाति पाति के जाल में जकड़ा हुआ है। वहां जब भी वोटिंग होती है तो जातिगत स्तर पर वोटिंग होती है। यादव का उम्मीदवार है तो यादव देंगे, ठाकुर का उम्मीदवार है ठाकुर देंगे, ब्राह्मण तो ब्राह्मण, दलित है तो दलित। पहली बार दिख रहा है, कम से कम महिलाओं में तो जबरदस्त दिखा। 1.5 करोड़ महिलाओं को जीविका दीदी का एक उपहार दिया गया था, और वो जीविका दीदी की वजह से तमाम महिलाओं ने जाति पाति की भावना से ऊपर उठ करके दिया। यह एक क्रांतिकारी चुनाव है और यह नतीजा भी क्रांतिकारी है। दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी वहां मुख्यमंत्री हैं। 20 वर्ष के बाद भी अगर प्रो कम्बेंसी वोटिंग होती है, मतलब नीतीश कुमार का काम जबरदस्त है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दरमियान जिस तरीके से जाके लोगों के समक्ष कहा कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया 20 वर्षों में, मुझे लगता है वो एक बहुत ही एक करंट की तरह लोगों के बीच गया। और यही वजह है कि आज लालू यादव, उनकी पूरी पार्टी खत्म होती हुई दिख रही है। संभवतः उनके दोनों बेटे हारते हुए दिख रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि लालू यादव को जब 15 वर्षों तक सत्ता मिली थी, तब उन्होंने पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया था। जंगल राज तो बहुत एक ठीक है, कानून और व्यवस्था को बर्बाद कर दिया था, ये तो सबको पता है। लेकिन जिस तरीके से पूरे बिहार को जाति जाति में बांट दिया था और जिस तरीके से जातियों के आधार पर वो नफरत फैला रहे थे, जिस तरीके से सवर्ण बनाम पिछड़ा वर्ग कर दिया था उनने, और अपहरण की घटनाएं धुआंधार हो रही थी, वो अपने आप में एक उद्योग बन गया था। लोगों का काम धंधा नहीं हो रहा था, एक कानून व्यवस्था खत्म, गुंडागर्दी का राज था, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। ऐसे में आज वो जनरेशन, वो नौजवान जिसके ऊपर लालू यादव का बेटा बहुत डिपेंड कर रहे थे कि वो युवा वर्ग हमको वोट देगा, वो नौजवान जिसने लालू यादव की सत्ता नहीं देखी थी, उसको भी, उसके अंदर भी डर पैदा था कि अगर लालू यादव नहीं, उनका बेटा भी चुन के आ गया तो फिर से बिहार के कानून और व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। तो बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थापना, महिलाओं का सक्षमीकरण और पूरे पिछड़े वर्ग को, जो अति पिछड़ा वर्ग था, उसको मुख्य धारा में लाना, और उसके बाद बिहार का जो विकास हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास हुआ है, जबरदस्त हुआ है। तो उन सब चीजों का नतीजा यह है कि ऐसा एक अप्रत्याशित मैंडेट एनडीए को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा तो बहुत ही आश्वासक चेहरा है। उनका चेहरा देख करके तो लोग वोट देते ही देते हैं, लेकिन उनके चेहरे के साथ साथ नीतीश कुमार का जो कामकाज था, उसके ऊपर बिहार के मतदाताओं ने मुहर लगाई। कांग्रेस के नेता है पवन खेरा, उनका बयान आया कि ये जो चुनाव है ये बिहार की जनता और इलेक्शन कमीशन के बीच में है। इस तरह का कांग्रेस पार्टी को अपनी इन बेवकूफियों से बाज आना चाहिए। ये जो राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी है, उसका आधार क्या है? उसका आधार यह है कि जो रिपीट वोटर्स हैं या जो मर चुके वोटर्स हैं, वो उनका दुरुपयोग होता है, या फर्जी वोटर बनाए गए। अब एसआईआर की प्रक्रिया के माध्यम से, जिसका विरोध ये खुद कर रहे थे, एसआईआर की प्रक्रिया के माध्यम से बिहार में मतदाता सूचियों का एक जबरदस्त शुद्धिकरण हुआ। 67 लाख ऐसे फर्जी मतदाताओं को, या जो रिपीट वोटर्स थे, उनके नाम निकाल दिए गए।
मतलब अगर आप कहते हैं कि रिपीट वोटर्स और फर्जी वोटरों के जरिए बीजेपी वोट तथाकथित तौर पर वोट चोरी करती है, तो यहां तो वो भी स्कोप नहीं था। 67 लाख वोटर निकाल दिए गए, मतलब फर्जी वोटर थे ही नहीं। और जिस तरीके से महिलाएं लंबी लंबी 2-2, 5-5 किलोमीटर लंबी कतार में लग के लाइन लगा करके वोट डाल रही थी, वो सामान्य सी बात थी। उसको आप वोट चोरी कहते हैं? तो बार बार वोट चोरी या चुनाव आयोग या पूरी चुनाव प्रक्रिया के ऊपर शक पैदा करके आप बिहार के मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। उन लोगों ने घरों से निकल करके नीतीश कुमार की सत्ता को अपनी तरफ से एक प्रशंसा करते हुए समर्थन दिया है। उस समर्थन के भाव को अगर आप चोरी कहते हैं या चुनाव प्रक्रिया की धांधली कहते हैं, तो मुझे लगता है अभी कांग्रेस को और तबाह होना बाकी है, अभी कांग्रेस को और उद्ध्वस्त होना है, बर्बाद होना है।